नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे बुलेटिन्स की, जहां पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों पर। बताएंगे कि इन दोनों राज्यों में आखिर क्या कुछ हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों से आ रही तमाम छोटी और बड़ी अपडेट्स की बात करेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे मुंगेली की, जहां कलेक्टर कुंदन कुमार ने बाल श्रम उन्मूलन और बाल तस्करी रोकथाम के लिए बाल श्रम मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। साथ ही बात होगी सिवनी की भी, जहां धनौरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सांसद और विधायक ने नवविवाहितों को शुभकामनाएं दी। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आगरमालवा से खबर है, जहां जिले के कई क्षेत्रों में देर शाम तेज आंधी तूफान के बाद बूंदाबांदी झमाझम बारिश में बदल गई, जिससे तकरीबन 1 घंटे तक बादलों की गड़गड़ाहट के बीच जिला मुख्यालय सहित शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ टूट गए, गुमटियां पलट गई और चादरें उड़ गई। वहीं लगभग 1 घंटे तक बिजली भी बाधित रही। मौसम में अचानक बदलाव से तापमान में गिरावट आई, जहां दोपहर में लगभग 33 डिग्री तापमान और तेज धूप थी। वहीं रात में बारिश के बाद तापमान घटकर तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस रह गया, जिससे मौसम ठंडा हो गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नगर पालिका भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र में सड़क, पेवर ब्लॉक और सीवरेज लाइन कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जांच करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्षद शुभम झा के 7 वार्ड 48 में डामरीकरण और प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल का जायजा लिया और बेहतर आवागमन सुविधा पर जोर दिया। वहीं वार्ड 46 के दुर्गा मंदिर क्षेत्र में सीवरेज कार्य की समीक्षा करते हुए लीकेज रोकने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पेवर ब्लॉक सुधार, पेयजल प्रबंधन और सड़क बाधित करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए, जिसमें संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जहां जिले में बाल श्रम उन्मूलन और बाल तस्करी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बाल श्रम मुक्ति रथ को कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बाल श्रम में संलग्न बच्चों के रेस्क्यू, संरक्षण, पुनर्वास को सुनिश्चित करना है, जिसके तहत शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता चलाई जाएगी। बाल श्रम, बाल तस्करी और शोषण के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कलेक्टर ने इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए समाज की सहभागिता पर जोर दिया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी अंजू बाला शुक्ला ने बताया कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें श्रम, पुलिस, महिला और बाल विकास के शिक्षा विभाग शामिल है। बाल श्रम मुक्त अभियान मुंगेली के द्वारा आज अभियान के अंतर्गत बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए आज एक प्रचार रथ का जो है की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य बाल श्रम को रोकना है और जैसा आपको पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई परिचित अपरिचित व्यक्ति उनको बहला फुसला के कहीं पे कहीं ढाबे में, होटल में काम कराना, ये सब, और बहुत सारे जो इवन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी केसेस आते हैं बच्चे और बच्चियों को, उन सब को लेके जो जागरूकता के लिए जो अभियान है उसको शुरुआत की गई है। और सभी नागरिकों से अपील है कि बाल श्रम जो है वो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। किसी बच्चे से काम लेना, क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है वो पढ़ाई की होती है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो है उनको शिक्षा का अधिकार है। और अगर आपके आसपास ऐसा लग रहा है कोई बच्चा जो 18 साल से कम का हो और कहीं पे किसी ढाबे में, रेस्टोरेंट में या कहीं पे काम कर रहा है, तो अब तत्काल जो है सूचना जिला कार्यालय को दीजिए, जो ICDS कार्यालय को दीजिए। उस पर तत्काल हम कार्रवाई करेंगे और जो संबंधित जो फर्म है या इंस्टीट्यूशन है, होटल है, ढाबा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो एक जागरूकता को फैलाने की भी ज़रूरत है कि बाल श्रम जो है वो कैसे भी रोका जाए। दोनों तरफ से जो बाल श्रम करवाते हैं उनको भी रोकने की ज़रूरत है और लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं पूरे विभाग को इसके लिए बधाई देता हूँ और हम इसके लिए जो है पूरे मिशन मोड पर काम करेंगे। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।
खबर मुंगेली से, जहां जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और भवन गणना की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य स्तर के निर्देशों के मुताबिक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। मकान सूचीकरण ब्लॉक को गठित किया जा रहा है और जनगणना पोर्टल पर मैपिंग कार्य तेजी पर है, जिससे आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। स्वगणना का कार्य 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और मकान सूचीकरण और गणना कार्य 1 मई से 30 मई तक किया जाएगा। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी कुंदन कुमार ने सभी अधिकारियों को समय सीमा के कार्य पूरे करने के लिए बोले हैं। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सिवनी जिले के धनौरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 100 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 67 आदिवासी परंपरा, 31 हिंदू रीति रिवाज और 2 मुस्लिम विधि से निकाह शामिल रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। समारोह में फग्गन सिंह कुलस्ते और रजनीश सिंह ठाकुर मौजूद रहे, जिन्होंने योजना को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सहायक बताते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान रजनीश सिंह ठाकुर ने जोड़ों की संख्या घटते हुए नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले 400 से 500 विवाह होते थे, जो अब घटकर 100 रह गए हैं। योजना के प्रचार प्रसार में कमी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सुधार के निर्देश दिए हैं। लकी भाई ऐसा क्या कहना चाहिए? आज का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना कार्यक्रम में उम्मीद ये थी कि जो मध्य प्रदेश शासन ने पिछली गत वर्ष में 451 जोड़ों का यहाँ पर कन्यादान और निकाह योजना के तहत लोगों को लाभ मिला। इसी आशा और उम्मीद के साथ में इलाके और अंचल के लोग यहाँ पर आए हुए, पर एकदम से नीति में परिवर्तित किया गया और प्रत्येक विकास खंड में 100 जोड़ों को ही अनुमति शासन के द्वारा प्रदान की गई। लोग गुमराह होते गए, लोग भ्रमित होते गए और लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि आज उनका दाम्पत्य जीवन में वो जुड़ेंगे, आज यहाँ पर उनको शादी यहाँ पर होगी, पर कुछ लोगों को यहाँ से निराशा हाथ लगी। मेरी शासन से इसके लिए मांग है, जिले के कलेक्टर महोदय से मेरी मांग है कि चूँकि हमारे ज़िले में बहुसंख्यक जोड़ों की कन्यादान योजना के तहत, निकाह योजना के तहत उनको लाभान्वित होते थे, लाभ मिलता था, एक और तारीख निश्चित करें और उस तारीख में जो बच गए हैं जोड़े जिनकी आज शादी नहीं हो पाई है, उनकी शादी कराने का काम। विवाह करने के लिए तो पंजीयन पहले हो चुका था, लेकिन जानकारी क्या उनको अभी नहीं मिल लोग भ्रमित होते रहे। लोगों में ये था कि ये बंदिश नहीं होगी। 451 जोड़े और 100 जोड़े, कितना बड़ा अंतर है। फिर दूसरी एक त्रुटि जो हुई, जो प्रचार प्रसार में कमी हुई शासन और प्रशासन की ओर से, कि पहले ये था कि जिले में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी शादी विवाह निकाह हो सकता है, पर अब नई गाइडलाइन के तहत जो जिस विकास खंड की बिटिया है। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता बड़नगर सहित आसपास के कई गांवों में देर रात आए तेज आंधी तूफान और भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ, जिसमें किसानों की तैयारी, फसलें बर्बाद हो गईं और साथ ही साथ क्षेत्र में चिंता का माहौल है। तेज हवाओं और बारिश से गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरीके से गिर गई, वहीं कटाई के लिए तैयार फसल जमीन पर बिछने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जलभराव के कारण खराब फसलें होने लगी हैं और खेतों में फसलों के सड़ने का खतरा बढ़ गया है। किसानों ने बताया कि भारी मेहनत और लागत के बावजूद बेमौसम बारिश ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है। उन्होंने प्रशासन से सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और जल्द मुआवजा देने की मांग की है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।